बहुत एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है और उसको देखना है। देखिए हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए। ऐसे यहाँ पे सॉलिड मेटालिक प्लेट था जिस पर मेटल प्रेजेंट किए थे हम लोग। इस फोटो में क्या एक गलत बात है अभी तक? वैक्यूम पंप न लगा हुआ है। बिना वैक्यूम पंप के कंडक्शन होगा जी? इधर से क्या आ रहा था? इधर से क्या आ रहा था? सोलर रेडिएशन एच न्यू। ठीक है, यहां पर एब्जॉर्ब क्या हो रहा था? एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन में मोशन आ जाता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ने लगता है। इसी से करंट बनता है जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद आ रहा है? यही ना पढ़े थे? नहीं, ये तो बिल्कुल कंफर्म होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेन देखे हैं? अरे यस सर बोलो ना जी। ट्रेन के जब पीछे में जब ट्रेन कभी छूट जाता है, मतलब तुम जाओ स्टेशन और ट्रेन नहीं जा रहा है, तो देखना है वो पीछे में, सबसे पीछे में वो निशान बना रहता है ऐसे। देखा है जी? हम 10 साल पहले जाते थे तो हम अक्सर ही यही देखते थे, है ना, वहाँ पहुँचे और वो जा रहा है ये देख लेते थे। हाँ, हम अक्सर ही यही देख लेते थे। आज जिस दिन पहले हम पहुँच जाते थे ना, वो दिन ट्रेन ही नहीं आता था, 2 घंटा लेट। ये यहाँ पे भी यही काम करना है, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक देना है। कहता है जितना पोटेंशियल लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, यानी स्टॉप करने के लिए, इसका मोशन जितना पोटेंशियल लगेगा उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना। कितना एनर्जी लगेगा हमको? बोलेंगे सर जितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा उतना ही एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन से देना होगा ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या होता है तुम लोग जानता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी बराबर वर्क डन। वर्क डन बराबर तुम लोग पढ़ाए हैं पहले से, बताओ ना कुछ से। Q इंटू भी। तुम लोग को आता सब कुछ है, बोलता नहीं है। V बराबर W/Q पढ़ करके तो बोर्ड पास किया है अभी तुरंत, 3 महीना हुआ है। नहीं, पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिजिक्स में ये कितना लोकप्रिय फॉर्मूला है। तब वर्क डन बराबर Q भी नहीं होगा। अब देखो वर्क डन बराबर जब Q भी होगा तो Q को हम E कहते हैं केमिस्ट्री में। चार्ज, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक्चुअली में ये होता तो सब जगह यही है, और इसी भी को VS कह देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। यदि आप इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं बढ़े तो एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल।
और बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो जितना काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। नहीं, अब जैसे तुम सोच लो कि तुम दौड़ के आ रहा है तो हम रोके हैं, तो जितना एनर्जी से तुम दौड़ के आता है उतना ही एनर्जी से हमको रोकना पड़ेगा। क्या बात खत्म है? इतना ही बात था, स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होता है। बनाइए फोटो, फोटो बनाइए, समझ में आ जाए तो फिर लिखना कौन बड़ा बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब डिफिनीशन बनाओ तुम लोग, डेवलप योर ब्रेन, डिफिनीशन तो अपने आप ही बनना है। मिनिमम पोटेंशियल which applied to a stop, to seize the motion of electron called as a stopping potential, है ना। लेकिन तुम लोग चाहते क्या हो ना कि पहले डिफिनीशन लिखते तब फोटो तो बनाते। मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल applied to a stop or seizes the motion of electron, motion of ejected electron in photoelectric effect known as a stopping potential. हमें वो स्टॉप वाला निशान देख के बहुत खराब लगता, सीधा लौटना ही पड़ जाता है घर। ट्रेन के पिछले डिब्बा में सबसे लास्ट में बना रहता है।
लिख दिए। मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप और सीजेज द मोशन ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन पीएचई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि टू स्टॉप द मोशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े ही नहीं। क्लियर? क्लियर है? बात हो गई? लिख लिए? लिख दिए? तो यहां पर लिख दीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी बराबर EVS है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर EVS है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर EVS पढ़ाए थे, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होना चाहिए किसका? किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये फॉर्मूला पुट करके स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला जा सकता है फ्रीक्वेंसीज वगैरह से। बड़े बड़े नाउ मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था? मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होगा ना जी, मैथे एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या लिख दिए हैं अभी हम? नाउ एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस EVS। क्यों लिख दिया? तो सिंस एच न्यू नॉट सिंस काइनेटिक एनर्जी बराबर EVS। तो एच न्यू नॉट प्लस EVS, तो EVS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। EVS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। VS इज इक्वल टू H बाई E, न्यू माइनस न्यू नॉट। It is a formula of stopping potential in photoelectric effect. Vs is equal to H by E, न्यू बराबर C बाई लैम्डा, न्यू नॉट C बाई लैम्डा मैक्स। उसी के आगे, अलग से नहीं है ना। न्यू बराबर आप क्या पढ़े हैं? C बाई लैम्डा। और न्यू नॉट बराबर क्या पढ़े हैं? C बाई लैम्डा मैक्स। अब Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC बाई E 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा मैक्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल। E है आपका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। और c का वैल्यू पीछे बैठा हुआ अभिषेक बताएगा हमको। c का वैल्यू सुनता है, देखिए ये बात तो सुन ही नहीं रहा है। c का वैल्यू देखिए तिवारी जी, देखिए बता दिए, आप खाली बगल में बैठते हैं। मीटर पर सेकेंड है ना, लैम्डा वेवलेंथ, पढ़िए थोड़ा पढ़िए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सब लिख दिए कौन क्या है। शायद आप जानते भी हैं पहले से, लेकिन आप ही के लिए लिखे हैं। कभी कभी आजकल रहते हैं इधर उधर ना। क्या ये था ईवीएस का कॉन्सेप्ट भाई। ग्राफ वगैरह यदि खींचना रहे तो जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए काम हुआ था वैसे ही काम यहाँ के लिए भी होगा। और ये वाला सब टॉपिक आपको ब्रह्मम भी पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा, केमिस्ट्री के बजाय फिजिक्स में एक एक टॉपिक ये वहीं का है। आप एस सी वर्मा का किताब का 30% क्वेश्चन और एम करीब का 70% क्वेश्चन फिजिक्स वाला टॉपिक होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका बना सकते हैं। वहाँ 12th में है, यहाँ 11th में है। ये सब थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वाले सर लोग नहीं बताते तो फिजिक्स वाले सर लोग बताते हैं, और हम आपको बता देते हैं इसलिए कि कम से कम 2 बार होगा तो आप उस समय मजबूती से समझ जाइएगा कि हाँ ये तो सर पढ़े हुए किए थे। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचना है, तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस। तो हम बताए थे ना कि बाई बराबर सी प्लस एम एक्स होता है, और इक्वेशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जैसे खींचे थे, पहले से बातचीत हो चुका है। इन स्ट्रेट लाइन और इंटरसेप्ट होगा नहीं, तो यदि एच न्यू इधर लिखें और इधर ई भी एस लिख दें या केवल भी एस लिख दें तो ग्राफ सेम ही रहेगा, चूंकि ई कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ यहां से ऊपर उठेगा एंड दिस इज एच न्यू नॉट, है ना।
एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। अब इसी में छोटा छोटा बात आपको, यदि किसी क्वेश्चन बुक बना रहे हैं आप और आपको सीधा ऐसे ग्राफ देता है, अब आप खोजिएगा कि इसमें तो एच है ही नहीं, तो एच क्यों रहे? एच तो कांस्टेंट ही था ना। एच के बढ़ने और घटने में एच क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कुछ कर रहा है क्या एच? तो न्यू का ग्राफ भी एस के साथ, न्यू का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ सिमिलर ही फैशन में जाएगा। लिख दीजिए। लिख दिए। बड़े देखिए क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर एटम in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function of silver metal. ये वाला गड़बड़ है, ये ठीक है, पीछे वाला। ऐसे नहीं काम चलने वाला है। गो एक तो ये 3 ही दिन तो हम मिलते हैं तुमसे, उसमें तुम 2 दिन 1 दिन मिलते हो, बताओ मतलब ये उचित है? हम लोग 3 ही दिन कह कर करके 7 दिन प्रेजेंट रहते हैं। हमारे लिए सोचो।
3 दिन तुम्हारे लिए, 3 दिन उसके लिए, एक दिन सबके लिए। तो हमारा प्रेजेंस 7 दिन, और तुम 3 दिन में भी एक दिन काट लेते हो। यही तो संडे को घर चल जाता है, इसको तो मतलब है। अब ये पूछ रहा है तुमसे तिवारी जी से कि अच्छा, ये तिवारी जी तो अभी किया था कल है, तो क्या ये बना देगा? ये सवाल हम तो ना आए थे। ये पूछ रहा है। अब तुम बताओ। हाँ, ये पूछ रहा है, ये तो अभी किया था, तो बना देगा? देखिए, हम तो बनाएंगे। सीखिए, आप बहुत ज़्यादा कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको ज़रूरत भी नहीं। देखिए ऐसे है, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर एटम, सिल्वर एटम से इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ऐसे, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको हम रोक सकते हैं, कितना वोल्ट अप्लाई करके? 0.35। बात समझ में आ रहा है? फोटो समझ में आ रहा है? फोटो बना के समझाए, बस इसी के लिए फोटो बनाए कि क्वेश्चंस जब लिखे समझ में आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसको रोक देंगे कितना पोटेंशियल दे करके? 0. जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ इतना नैनोमीटर इज यूज्ड, यानी कि गिवन में वेवलेंथ दिया हुआ है 256.7 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर मेटल। पूछता है वर्क फंक्शन W नॉट, यानी पूछता है एच न्यू नॉट। क्या क्या ठीक है, एच न्यू नॉट पूछ रहा है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस। और वी एस तो पहले ही बताए कितना वोल्ट? 0.35 वोल्ट। व्हेन द रेडिएशन इतना नैनोमीटर इज यूज्ड, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर मेटल। एच न्यू नॉट निकालना है। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एच न्यू माइनस ई वी एस। तो एच न्यू यदि निकल जाए और ई वी एस निकल जाए तो दोनों को घटा देंगे तो वर्क फंक्शन निकल जाएगा। तो सवाल ऐसे ही सोच लेना है कि इसमें एच न्यू निकाल देना है और क्या निकाल देना है? ई वी एस। ठीक है, तो जरा ई वी एस इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? तो ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना 0.35। बताओ गुना करके ई वी एस कितना आया? कितना आया? 1.6 है और 0.35 है। पिछले दिन दिमाग लगाना सिखाए थे, आज खुद ही गुना कर देते हैं। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10.35, 0.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब बोलो एच न्यू निकलेगा? तो देख लो, सवाल बनते हुए दिखना चाहिए कि हाँ अब समझ गए। अब घर पे जाके एक बार बनाएंगे। एच न्यू बराबर निकलेगा क्या? एच सी बाई
लैम्डा 19.878 नहीं लिखें, एच सी का वैल्यू लिखें 6.626 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ लैम्डा दिया हुआ है 256.7 इंटू 10⁻⁹ क्या दोनों ऊपर गुना करेगा तो 19.878 आएगा 10⁻⁻26 ये ऊपर जाके +9 हो जाएगा बाई 256.7 तो 19.878 डिवाइडेड बाई 256.7 कितना आया 0.7 0.0774 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 9 -26 प्लस 9 कितना 17 तो 7.74 इंटू 10⁻⁻19 अब ईवीएस निकल जाएगा बताओ ईवीएस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ईवी एच न्यू नॉट इज इक्वल टू तुम लोग देख रहा ही नहीं उतार रहा है देखता तो गुना भागा भी बताता ऐसे बोलता कि निकालना है सर एच न्यू नॉट एच न्यू माइनस ईवीएस एच न्यू का वैल्यू कोई बोल रहा है हम बोलना चाहिए जी -0 पॉइंट तो 10⁻⁻19 कॉमन ले लेते हैं 7.74 -0.56 क्या 7.74 में 0.56 जाएगा 14 में 6 गया 8 6 में 5 गया 1 7.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये है इसका वर्क फंक्शन फार्मूला तो वही है बात बदल के बात आता है बात बदल के बात आता है और अक्सरहा सवाल इसी को कहते हैं और थोड़े ना कुछ होता है और नहीं कुछ होता है ऐसे ही सवाल बनाता रहता है लिखिए ईवीएस का ये क्वेश्चन मात्र यही एक बात लिखा हुआ था एनसीईआरटी में क्वेश्चन में एक्चुअली में साउंड का सेटिंग गड़बड़ हो गया था अब एडजस्ट होगा धीरे धीरे ठीक है समझने में कोई दिक्कत है कहीं पे तो बताइए है क्या देख लेते एक और है इसमें 2 का 9 ठीक ही है 12 भी ठीक है
क्या है? नहीं समझ में आया हमको। आते हैं तुम्हारे पास। क्या? रेजिस्टेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं, रोक देता सीधा, ऐसे रोक दिया है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा रोक दिया, रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस तो कहते हैं मोशन भी होता रहेगा और रुकावट भी पैदा करेगा, तो वो नहीं था ये सीधा इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करने देगा, करंट ही नहीं बनेगा, है ना। उतना एनर्जी से वहां पे अप्लाइड हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको लिख देने दो, इसके बाद इस पे आते हैं। क्वेश्चन: if the photon of wavelength 150 पिकोमीटर लिखा है, strike an atom and one of its inner bond electron out with a velocity of 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the nucleus. ये क्वेश्चन नंबर 2.54 है एनसीईआरटी का। लिखिए सवाल। If the photon of wavelength 150 picometer strike an atom and one of its inner bond electron out with a velocity of 1.5 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एनर्जी। क्या पूछ रहा होगा? क्या पूछ रहा है ये सवाल? कैलकुलेट द एनर्जी विथ विच इट बाउंड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यही ना होता है जी। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक एन एटम, वन ऑफ इट्स इनर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आउट विथ वेलोसिटी।
1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और स्ट्राइक हो रहा है न्यूक्लियस पे, एटम पे ही स्ट्राइक होना है। स्ट्राइक हो रहा है कितना एनर्जी से, कितना वेवलेंथ का रेज है, कितना वेवलेंथ का रेज है, वेवलेंथ है कि फ्रीक्वेंसी है, क्या है वेवलेंथ, 150 पिकोमीटर। इतना वेवलेंथ का रेज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में इतना वेलोसिटी है, तो कहता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बताइए जिससे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। मतलब क्या पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, सिंपल था बात। एच न्यू नॉट पूछ रहा है, उतना एनर्जी देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। पूछ क्या रहा है, एच न्यू नॉट क्या होगा, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जानते हो क्या है ऐसे सवाल में जहां एच कॉमन ना लगे, दोनों को अलग अलग निकालिए और घटा दीजिए। ये सवाल समझना हुआ, गिवन क्या दिया है क्या निकालना है, सबसे पहला काम ये जरूरी होता है ना। एच न्यू बराबर क्या, एच सी बाई लेमडा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁻8 बाई लेमडा 150 पिकोमीटर, 150 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर है ना। अब देखो इसको 150 को ही लिख देते हैं, कटेगा इसलिए लिखते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁻8 बाई 1.5 इंटू 10⁻2 लिख देते हैं। क्या गलत लिख दिए क्या, 1.5 दूनी 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 बच गया, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 1 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, ऊपर जाएगा -2 प्लस 12, इतना सब कुछ बराबर 13.252 इंटू 10⁻⁻16। ठीक जुड़ा है ना। चलिए और क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² बराबर हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और भी दिया है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना। 1/2 गुना 9.1 जो 10⁻⁻31, 15 15 कितना होता है जी, 225, 2.25 इंटू 10⁻7 का पावर स्क्वायर है तो 14 हो गया। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 प्लस 14 और 1.125, 1/2 से काट दीजिए, है ना, 1/2 से इसको काट दिए, 1.125, ठीक है। 9.1 में 1.1 गुना करेंगे, 9.1 में
1.125 गुना करेंगे, गुना उना 7 कीजिए, इससे आपको मन लगेगा, नहीं तो नहीं मन लगता है जी। ये सब गुना उना करने में मन लगता है, कोई कर रहा है गुना, वो देखने में क्या मन लगेगा। -31 + 14 कितना, -17 जूल। तो 1.02375 24 लिख दो, इंटू 10⁻⁻16। अब दोनों को घटाना ही तो बच गया क्या। जानते हैं इस सबसे दिमाग बढ़ता है, बात इतनी। हाँ ठीक है, गुड। ये सब और किसी काम के लिए नहीं दिया है, कोई वीडियो बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो यही गुना करेगा क्या, करेगा गुना। तो जो सिलेबस बनाए हैं वो पगला है, ये गुना काहे के लिए दिया है। 2 3 4 दे देता सब में, हम लोग गुना कर देते आसानी से। तो ये गुना इसलिए दिया था कि आप ऐसे टेंशन को लीजिए, ऐसे टेंशन से भागिए नहीं, और उलट लोग भाग ही रहे हैं। और कुछ कुछ मास्टर साहब लोग तथाकथित मेंटर बढ़िया वाले सब जो हैं, वो भगाते भी हैं कि भाई सब झूठे काहे इतना गुना करेंगे। नहीं रहिए, गुना कीजिए, इससे दिमाग बढ़ता है, ये आपके हित में है। गुना करना चाहिए, मतलब देख रहे हैं कितना गुना भागा करना है। तो गुना भागा तो पढ़े थे बचपन में ना, ये बड़ा वाला कौन सा बात हुआ इसमें। हाँ तो कहिए एक ठो सर इतना मन नहीं करता, तो मन जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, वैसे वैसे मन बदमाश हुआ। मन ही ठीक न है तुम्हारा, मन ही गड़बड़ हो गया है। तो इसको इसको घटा दो, कितना आ रहा है, 12.2। देखो क्या क्या बोलता है, सुना ही नहीं पड़ा। 1.024 है, 12 में 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, 1, 12.128, यही तो बोल रहा था, -16 जूल हो गया आंसर। इस सब में मन लगाने से ही इंजीनियर, डॉक्टर, यूपीएससी, बीपीएससी सब, अभी नहीं मन लगाता है, फिर मन लगता भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। ये सब गुना भाग जानबूझ के दिया है, सरकारी किताब में और ज़्यादा है, आईआईटी वाला में इससे कम गुना भाग पूछता है, ये जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। और यही वजह है कि बचपन अपने से किताबों को नहीं बनाता, बल्कि भक्त एनसीईआरटी कौन बनाए, उसमें तो आसान आसान क्वेश्चन रहता है। यही है। अब देखिए हमारे बनाने के लिए या बताने के लिए यही था, बाकी आपको ही मेहनत करना था, लेकिन हम हर क्वेश्चन पे मेहनत कर चुके हैं अब। ठीक है, अब दोहरा लीजिए, आप आपको कहते हैं कि दोहरा तो लीजिए आप कम से कम। बड़े हम हर क्वेश्चन बना दिए, बड़े तिवारी जी लगता है समझ गया हमारा बात, नहीं।
जो मूल से शुरू हुआ है गुना भागा, ये रुकेगा नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बाद फिर हमसे गुना भागा 2-4 महीना तक होना भी नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, कोई न्यूमेरिकल ही ना है। उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल मिलेगा थर्मोडायनामिक्स में, है ना, और केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो इधर 2-3 चैप्टर तो ऐसे ही बिना गुना भागा कर रहना है, इसलिए ज़्यादा ही कुछ गुना भागा है, बढ़ जाते। ये 25 वाट बल्ब, मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट, ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोन मीटर। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड विल बी, ऑप्शन पहला 7.16 इंटू 10⁻⁹ 5.13 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ और सवाल आप बनाइएगा जी, ऑप्शंस और ये सब पर नहीं रहिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट में बनाया गया क्वेश्चन है, जो बहुत बार रिवीजन नहीं हुआ है। आप बनाइए आंसर जो आता है वो, हो सकता है कुछ इधर उधर एरर्स भी हो। हम 2 के बाद बना है 6 तक, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ के चेक करना होगा उसको, तभी देंगे अगला। कौन नंबर 1 तो सब खराब है ना, उसमें कुछ लैंग्वेज में दिक्कत, कुछ ऑप्शन में दिक्कत, फिर आंसर में भी दिक्कत है, उसको छोड़ दीजिए, वो ठीक नहीं है। अब पहला ही क्वेश्चन में देखो ना, प्रोटॉन डिस्कवरी गोल्डस्टीन की, आप कने से रदरफोर्ड जोड़ दें कि किसको जोड़ दें, बोर जोड़ दें, किसको क्या करें, गड़बड़ किया है वो, महा मतलब कि वो माफी के लायक ना है। और हम दे दिए, हमको लगा कि अच्छा ही किया होगा, इतना ज़्यादा गड़बड़ थोड़े। इसको बनाइए, ये कहीं ना कहीं आया हुआ है, और एनसीईआरटी में भी है, ये आया हुआ है, बहुत परीक्षा में आया है, कभी 25 वाट, कभी 100 वाट। पहला दिन ही बताए थे आपको, शायद याद हो। याद है, बोलो ना क्या सर, बोलो ना, बोलता भी नहीं है तुम लोग। हाँ, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत मांगता है लोग। ये कितना वाट का बल्ब लग रहा है तुम लोग को? थोड़ा बड़ा है तो 25 वाट का बल्ब बनाए हैं। कितना वाट का? 25 वाट का, ऐसे तो लिखा रहता है वाट। मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट, ठीक है, एकदम येलो येलो बना भी दिए हैं, येलो लाइट देता है यह।
तो प्लैंक साहब कहते थे कि पार्टिकल का इमिशन होता है, यही ना बोले थे, क्वांटा। हर पार्टिकल को क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो 25 वाट है मतलब क्या है? 25 जूल पर सेकेंड। नहीं, वाट मतलब पिछले दिन बताए हैं पावर, एनर्जी बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। यदि नहीं लिख जानता है तो लिख लोगे, लेकिन बताए थे भी, एनर्जी बाई टाइम। अरे इतना जान तो ये पावर ओवर कुछ नहीं है, ये इसको समझो चीजों को। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कितना वर्क करता है पर सेकेंड, जितना ज्यादा वर्क करेगा पर सेकेंड उतना ज्यादा पावर। 25 वाट और 100 वाट में क्या ही अंतर दिखाई देता है कि 100 वाट है तो क्या ज्यादा है? पावर। क्योंकि वो 100 जूल एनर्जी डिलीवर कर रहा पर सेकेंड, कोई 25 जूल एनर्जी डिलीवर कर रहा पर सेकेंड। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कितना क्वांटा पर सेकेंड डिलीवर हो रहा होगा। तो एनर्जी बराबर एच बाई लेमडा पढ़े हो तुम लोग यार, एन एच लेमडा। ये नंबर ऑफ क्वांटा ही तो है। जब एनर्जी पर सेकंड होगा तो नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड ना निकलेगा जी? क्या? एनर्जी जब पर सेकंड हो जाएगा तो ये क्वांटा, जो नंबर ऑफ क्वांटम है, ये भी कैसे निकलेगा? पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड इंटू एच सी बाई लेमडा। इसको एनर्जी बोल रहे हैं, इसको नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड बोल रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? एन निकाल दें। तो एनर्जी बराबर 25, एन नहीं पता, सॉल्व कर दीजिए, एन निकल जाएगा। इस बार तुम लोग गुना भागा करके बताएगा। अरे वाह। क्यों ऐसे हो रहा है इस साउंड में? अजीब सा लग रहा है। बोलने में टेंशन सा हो रहा है। साउंड इरिटेट कर रहा है। बताइए कितना दे दिए थे भागा सब? 10 टू द पावर पहले से ही, और एक 12 नंबर देंगे। अब हो ही गया।
बनाइए ना, 15 मिनट बचेगा ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता देंगे। बढ़े क्वेश्चन। ये मेटल हैज वर्क फंक्शन h nu naught if photon of 2h nu naught fall on the surface, the electron comes out with a velocity of 4 गुना 10⁶ मीटर पर सेकेंड। if photon energy is increased to 5h nu naught, the maximum velocity of photoelectron is photoelectron will be पहला लीजिए देखिए तो ये मेटल है वर्क फंक्शन h nu नॉट, एक मेटल को वर्क फंक्शन है h nu नॉट, एक मेटल को वर्क फंक्शन है कितना h nu नॉट। if photon 2h nu नॉट fall on the surface of electron, उससे दोगुना वर्क एनर्जी से कोई इसमें फोटोन इंसिडेंस करता है तो इलेक्ट्रॉन कम विद वेलोसिटी इतना, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एच न्यू 2h न्यू के बराबर है, यही कह रहे हैं ना जी, जो एनर्जी आ रहा है वो दोगुना है वर्क फंक्शन का, तब उसमें वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का 4 गुना 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ फोटोन एनर्जी इंक्रीज टू, यदि फोटोन की एनर्जी बढ़ा करके 5h nu नॉट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन तो आजकल आता है, टेक्निकल कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं, वो जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे, टेक्निकल सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी 2-4 सालों में आईआईटीज में आने लगा है, जहाँ गुना बहुत ज़्यादा नहीं करना है लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा, दिमाग लगेगा। क्या कितना आ जाएगा, कैसे बनाए, एच न्यू फोटोन की एनर्जी इधर में वेलोसिटी है
कैसे आंसर आया? चाहते हो बताना? कैसे बताइए? काइनेटिक एनर्जी। हम्म। उतना नहीं करना पड़ेगा इसमें, कुछ और है। उतना ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बनेगा तो आसानी से। क्या करेंगे और कुछ सोचिए। और कुछ सोचिए। हम्म। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो एक ठो का दिया तो एनर्जी काहे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? देखिए काहे निकालते हैं, देखिए क्या था फॉर्मूला, सोचते हैं। हम भी आप ही की तरह बना रहे हैं। क्या लिखना था जी? एच न्यू बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है। अभी एच न्यू बराबर लिख रहा है 2h न्यू, तो 2h न्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। नहीं, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा? एच न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। केस वन, क्या? अब बोलता है एच न्यू को बढ़ा के 5h न्यू नॉट कर दें, ठीक है? तो ये यहां से पुट हुआ था। अब केस टू, यदि इसको 5h न्यू नॉट कर दें तब भी तो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ही होगा। केस टू या अगेन जो भी लिख के समझते हो आप, तो 5h न्यू में से एच न्यू घटा देंगे, 4h न्यू नॉट बराबर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। क्या? तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट वन बाई एच न्यू नॉट 4h न्यू नॉट टू बराबर काइनेटिक एनर्जी वन बाई काइनेटिक एनर्जी टू। नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते क्या? यही तो इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू कर दिए हैं, ठीक है? अब एच न्यू नॉट एच न्यू नॉट तो दोनों में बराबर ही होगा वर्क फंक्शन, तो कितना आ जाएगा ये? 1/4 बाई काइनेटिक एनर्जी वन बाई काइनेटिक एनर्जी टू। तो काइनेटिक एनर्जी टू बराबर, एक सवाल तो ये भी है, एक सवाल तो ये भी है जो अभी नहीं पूछा, कभी और पूछेगा, कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब सुनो, ये आपके समझाने के लिए इतना बड़ा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता फॉर्मूला? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। क्या? तो जब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा तो वेलोसिटी जो v2 है वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना v1 का अंडर रूट, v बराबर काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। नहीं होगा ये, इतना टेंशन क्या? तो बताओ, मतलब कितना v1 हो गया? कितना v1 हुआ? ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझ के रखना है, इसको और ये जो लिखे अभी इसको, है ना वेलोसिटी, ये वाला मेन तो ये है, इसी से ये लिखें।
बराबर 2v1, तो 2 गुना कितना, v1 कितना 4 गुना 10⁶, 8 गुना 10⁶ हो गया आंसर, 8 गुना 10⁶। तो इसमें निकालना कुछ नहीं है, सोचना है, और यही टेक्निक पढ़ ले भाई, यही उम्र है अगले साल भर, उसके बाद फिर बाबूजी इतना प्रिविलेज थोड़े ना देंगे। तो भी पता नहीं, फिर कहने लगेंगे अब हम क्या करते, हम तो पढ़ा ही रहे थे, तुम तो खुद ही ऐसे किया। दिखाई दे रहे हैं, अरे वाह। हम कोशिश करते हैं, थोड़ा कम दिखता है। हाँ वो जो चश्मा पहनेंगे दिख जाएगा। देखो, अब देखिए सब दिख रहा है। हम्म, अभी तो तुम जवान हो ही रहा है। अगले दिन जरूर आइएगा तब, और सब कुछ समझ में आने लगेगा। लगातार 3 दिन आना चाहिए ना यार। हाँ, खाना खा के सो जाता हूँ। खाना खा के सोने में जितना मजा है उतना क्लास आने में थोड़े है ना। बताइए, हाँ क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, यही तो ये वो काम ही कर रहे हो। क्या यार, तुम तो कभी किसी से बोलते भी नहीं हो, कुछ करते भी नहीं हो, ऐसे का है। ऐसे जीना भी कोई जीना है यार, जब तक पड़ोसी जाना नहीं। नहीं, बात तो सही है कि ऐसे जीना कौन ही रहा है, जब तक बेचारा आदमी जाना नहीं। अरे खराबे सही, लेकिन जानना तो चाहिए ना। तो इतना शांति से बैठल रहता है। लीजिए, एच न्यू नॉट काट दिए हैं, ऐसे नहीं कि सर कैसे लिख दिए। 1/4 इसलिए हो गया। हो ही गया, ब्लैक बॉडी होगा अगले दिन, है ना। और इस संडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट वेस्ट भी होगा, या हाँ तो और क्या ही करिएगा, रिवीजन वगैरह करना नहीं है।